नमस्कार मित्रों। हमारे ऑरा स्कैनर्स ने पूरी दुनिया में धूम मचा रखी है। 120 से ज़्यादा देशों में प्रयोग किए जा रहे हैं और न केवल वास्तु वाले विज्योतिषी बल्कि डॉक्टर, साइंटिस्ट, कॉर्पोरेट्स, सरकारी अधिकारी ये सारे लोग प्रयोग कर रहे हैं, अलग-अलग तरीकों से प्रयोग कर रहे हैं। तो ये बार-बार प्रश्न हम लोग सामने आता है कि आपके जो 3 मॉडल चल रहे हैं ऑरा स्कैनर्स के, तो उनमें अंतर क्या है? 2 तो मैनुअल हैं। जैसे आप लोग जानते हैं सबसे ज़्यादा ये बिकता है हमारा ब्रास। ब्रास के एक अलॉय से बना हुआ, उसको हम अष्टधातु कहते हैं, लेकिन ये ब्रास का एक अलॉय है। और इसके अलावा एक मैनुअल हमारा है मेटालिक जो है, जो एल्यूमीनियम के एक अलॉय से बनता है। ये दोनों सबसे ज़्यादा इसमें सबसे ज़्यादा ब्रास वाला हमारा बिकता है, लेकिन इसके अलावा जो टेक्निकली एडवांस्ड है डिजिटल ऑरा स्कैनर, वह भी बहुत ज़्यादा तेज़ी से पॉपुलर हो रहा है। थोड़ा महँगा है इन दोनों की तुलना में, लेकिन यह भी बहुत ज़्यादा लोकप्रिय हो रहा है। तो ये प्रश्न आता है कि इनमें अंतर क्या है? तो ये मैं तीनों का बताएँ। सबसे ज़्यादा देखिए जो ब्रास वाला और आजकल ना ये वाला मेटालिक जिसको हम कहते हैं, ये दोनों लगभग एक ही तरह के हैं। ये थोड़ा हल्का है वज़न में और ये थोड़ा-सा भारी है वज़न में, क्योंकि ब्रास का अलॉय है और थोड़ा-सा ऐसा मैं मानता हूँ कि यह वाला जो है इससे ब्रास वाला इससे थोड़ा-सा सुपीरियर है, क्योंकि ये आपके सबकॉन्शियस को ओवररूल करने से रोक देता है, जो बहुत ज़रूरी है और एस्करेंस रिज़ल्ट करने के लिए। और बाकी सभी तरीके से एक ही तरह का है, ठीक है? लेकिन अब अगर हम डिजिटल ऑरा स्कैनर जो मैकेनिकल जो इसमें मैकेनिक्स पूरी जुड़ी हुई है, डिजिटल ऑरा स्कैनर ये सारे मैनुअल हैं, ये वाला डिजिटल है। इनमें बहुत, क्योंकि ये डिजिटल ऑरा स्कैनर लगभग 3 गुने दाम पे इससे बिकता है या उससे भी थोड़ा ज़्यादा है इसकी कीमत जो है। तो क्या अंतर है इसमें और उसमें? ये बहुत बार प्रश्न आता है, हमारे पास मेल आ रहे हैं, हमारे पास मैसेज आ रहे हैं, हमारे पास फ़ोन कॉल आ रहे हैं कि तीनों में अंतर क्या है, दोनों में? तो मैं जो इन दोनों का बहुत सबसे पहली बात अंतर क्या है कि डिजिटल वाला इतना जो महँगा है, लोगों का इतना महँगा क्यों है? तो उसके पीछे क्या है कि इसकी टेक्नोलॉजी बहुत ही एडवांस्ड है। जब कोई चीज़ जिसमें टेक्नोलॉजी लगती है बहुत एडवांस जो है, तो उसकी कीमत बढ़ जाती है, उसकी कॉस्टिंग बढ़ जाती है और उसका हमारी लागत बढ़ जाती है, इसलिए 3 गुना महँगा है। तो इसमें मैं दोनों की तुलना करूँगा कि लाभ-हानि क्या है दोनों का, दोनों में फ़ायदा क्या है, नुकसान क्या है। तो डिजिटल वाले का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि यह जो है बहुत बल्की नहीं है, भारी नहीं है। अगर इसको देखेंगे दोनों का वज़न, तो ये वज़न बहुत ही हल्का है। और जो ये हमारे मैनुअल और स्कैनर की किट होती है, वो काफ़ी भारी-सी होती है। देखिए इतना बड़ा आपको बॉक्स लेकर के, ये काफ़ी भारी-सा है, इसको लेके चलना पड़ता है। और जो ऑरा स्कैनर को बाकी डाउजिंग इंस्ट्रूमेंट से अलग करता है, वो है उसके सैंपल्स की वैरायटी। किसी भी चीज़ से, जो है लिचर एंटीना से, डाउज़र से, एल रॉड से, इन तमाम चीज़ों से जो उसकी जो वैरायटी है सैंपल्स की, वह इसीलिए जो है यह सबसे अच्छे डाउजिंग इंस्ट्रूमेंट माने जाते हैं। तो अगर हम इसको लेके चलते हैं, देखिए इसमें क्या है ना कि 2 बॉक्स ऐसे लेके चलने पड़ते हैं जो काफ़ी भारी वुडन बॉक्स होते हैं, दुनिया भर के इसमें सैंपल ऐसे रहते हैं। ऐसे 2 बॉक्स पूरे रहते हैं, फिर वो इतना बड़ा बैग हो जाता है, फिर तमाम ये समस्याएँ इसके साथ रहती है कि इतना भारी-सा बैग लेकर के, एक बड़े सूटकेस के आकार का बैग लेकर के जाना-आना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आपको एक हैंडी, आप ये प्लेन से जा रहे हैं, यहाँ जा रहे हैं, वहाँ जा रहे हैं, तो इतना बड़ा लेके जाना बहुत ही सिरदर्द हो जाता है। फिर इससे एक और बात होती है जो है डिजिटल में, कि हर बार एक सैंपल निकालो, लगाओ, सैंपल निकालो, लगाओ, सैंपल निकालो, लगाओ, एक-एक करके लगाना, उसमें ये निकाल रहे हैं, फिर लगा रहे हैं, ये लगा रहे हैं, फिर निकाल रहे हैं। ये बहुत ही विशद प्रक्रिया हो जाती है, कठिन प्रक्रिया हो जाती है, जिससे आपका काम बहुत बढ़ जाता है। जो डिजिटल में नहीं करना पड़ता है। डिजिटल का क्या है कि डिजिटल का एक छोटी-सी ब्रीफ़केस जैसा है, एकदम हल्का-सा जो है यह पूरा का पूरा ये रहता है, बहुत ही हल्की-सी छोटा-सा किट है या जो है जिसमें ये आ जाता है, जो है इसको लेकर के आप जा सकते हैं। अगर और भी जगह की कमी है तो केवल आप यही अपने किसी बैग में रख लीजिए, इतना बड़ा लेके चलने की ज़रूरत नहीं, जो बहुत हल्का रहता है। आप केवल इसको भी लेके जाने की ज़रूरत है, क्योंकि इसको ही लेकर के आप जा सकते हैं, क्योंकि सैंपल की ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए ये बहुत ही हैंडी है। इसकी तुलना में जो मैनुअल वाला काफ़ी भारी भरकम सा बैग सा है, तो उसको आपको ये थोड़ा-सा बहुत सुविधा हो जाती है, कहीं भी यात्रा में यहाँ-वहाँ, इसको दोनों को आपने डाला और चल दिए। और इसमें केस में क्या है, इसके ये पूरा रखा, इसके दोनों सैंपल रखे,
ये रखा है, वो रखा है। अब ये क्यों सुविधा हो जाती है इसमें डिजिटल में? क्योंकि इसके सारे सैंपल इसकी स्क्रीन पर ही से ही जुड़ जाते हैं, स्क्रीन से और आपके मोबाइल के स्क्रीन से, जो मोबाइल में ऐप पड़ा हुआ है और बहुत ही अच्छा ऐप हम लोगों ने बनाया हुआ है, उसको इसको जुड़ते ही पूरा आपके सैंपलों की कमी पूरी हो जाती है। तो एक एकदम से ही जो है 2 चीज़ें इसकी आप फ़ायदा डिजिटल का आपका हो गया कि यह जो है बल्कि नहीं है, बहुत ज़्यादा जगह नहीं घेर रहा है, इतना पूरा बड़ा-सा खु खुद ही एक बहुत बड़ा सूटकेस हो गया, यह करता है। दूसरा जो है हल्का बहुत है, क्योंकि बहुत बार हमें जो है लोग शिकायत करते हैं कि मान लीजिए बहुत बड़ी प्रॉपर्टी, कई एकड़ की प्रॉपर्टी आप उसको देख रहे हैं और वह वो इतने एकड़ों की प्रॉपर्टी जब आप देख रहे हैं तो उसको चलते-चलते आदमी आदमी हाथ दर्द करने लगते हैं, कितनी देर पकड़ा रहेगा इतना भारी-सा जो है, खासकर महिलाएँ इस बात की शिकायत करती हैं। कि और महिलाओं ने वास्तु में बड़ा नाम कर रही हैं, बहुत सारी मेरी शिष्याएँ भी हैं, स्टूडेंट्स भी हैं, जो बहुत नाम कर रही हैं, लेकिन उनके लिए अगर उनकी थोड़ी-सी फ्रेजाइल बॉडी है, तो उनको इतना भारी भरकम-सा ऑरा स्कैनर लेकर के घूमना, उनके लिए बहुत भारी भरकम-सा सिर दर्द हो जाता है। तो ये 2 सुविधाएँ बहुत ज़्यादा ये डिजिटल ऑरा स्कैनर की हैं। तीसरी सुविधा इसकी है कि मॉडर्न है। देखिए, हर चीज़ जो भी हमारी सभ्यता में बाद में आती है, वह हमारी सुविधा के लिए दृष्टिकोण से ज़्यादा अच्छी होती है। एक मॉडर्ननेस का लुक है, एक नया आउटलुक है और इसको लेकर जब आप चलते हैं, तो आपकी पर्सनैलिटी में भी 4 चाँद लगते हैं। आपको पता चलता है कि आप नए मॉडर्न वाले वास्तु कंसल्टेंट हैं। ठीक है ना? अब चौथी जो सबसे बड़ी सुविधा है इसकी डिजिटल ऑरा स्कैनर की, जैसे कि आपने मान लीजिए किसी की ऑरा चेक कर रहे हैं कि यहाँ से 0% से यहाँ 100% है, तो बीच में जो है एक अंदाज़ आप लगाते हैं कि इतना होगा, इतना इतना जो है यह परसेंटेज होगा। यह केवल अंदाज़ लगाते हैं, उसमें 2-4% की एक्यूरेसी, इनएक्यूरेसी बड़े आराम से आ सकती है। ठीक है ना? इनएक्यूरेसी बड़े आराम से आ सकती है, लेकिन जब आप डिजिटल ऑरा स्कैनर में करते हैं एग्ज़ैक्ट आपके स्क्रीन पर कितना परसेंट है ये आ जाता है। और अब तो किसी भी चीज़ का परसेंट आपको देखना है, कौन-सा कलर सूट करेगा, कौन-सा आपको ग्रह सूट करेंगे, कौन-से रत्न सूट करेंगे, वास्तु की इस तरह बहुत सारी चीज़ें, जो सबसे बड़ा डिजिटल ऑरा स्कैनर का सुविधा ये है कि इसमें एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा आ जाती है। आपका ऑब्ज़र्वेशन आपको लगभग अप्रोक्सिमेट वाली भाषा प्रयोग नहीं करनी पड़ती। ठीक है ना? इसमें एक्यूरेसी 100% आ जाती है, जितना ये दिखा रहा है दिखाएगा। ठीक है ना? ये डिजिटल ऑरा स्कैनर की ये फ़ायदे हो गए, लाभ हो गए आपको। लेकिन इसके नुकसान क्या है? नुकसान सबसे बड़ा डिजिटल ऑरा स्कैनर का नुकसान ये है कि यह बिना इंटरनेट के नहीं चल सकता है। हालाँकि अगर केवल प्रश्न पूछने, हाँ या ना करने के लिए डिजिटल ऑरा स्कैनर, तो इसको आप एकदम आराम से पूछ सकते हैं और ये पूरा बताता है, जिस तरह से मैनुअल ऑरा स्कैनर बताता है। लेकिन जब हम सैंपल्स की बात करेंगे, सैंपल्स वाली प्रक्रिया जो है, दोनों में सैंपल बराबर हैं। दोनों में सैंपल बराबर हैं। जो 300 हम सैंपल उसको कहते हैं मैनुअल में, वो सारे सैंपल इसमें इनबिल्ट हैं, इसमें समाहित हैं। तो जो हम अगर सैंपल्स का प्रयोग करना चाहेंगे, तो उसके लिए आपके मोबाइल में ब्लूटूथ होना ज़रूरी है, लेकिन सबसे बड़ी बात नेट होना ज़रूरी है। ठीक है ना? नेट जब जो इस जो है चालू होता है, मोबाइल में भी नेट होना ज़रूरी है, तो मोबाइल में जब नेट हो जाएगा, दोनों जुड़ जाएँगे एक-दूसरे से, तभी ये काम हो पाता है। तो अगर किसी ऐसी जगह पे गए हैं, जहाँ पर इंटरनेट की सुविधा नहीं है, इंटरनेट का आपका पैक खत्म हो गया है, या कनेक्टिविटी नहीं है, तो यह केवल हाँ, ना बताएगा आपको, आपके सैंपल्स वाली सुविधा खत्म हो जाएगी। ठीक है ना? ये डिजिटल ऑरा स्कैनर की सबसे बड़ी कमी, ठीक है? दूसरी असुविधा इसकी ये है, इसमें बैटरी पड़ी हुई है। हालाँकि यह बैटरी से इसमें भी प्रयोग होता है, लेकिन आप लोग जानते हैं कि जिनका मैंने कुंडलिनी जागृत करा देता हूँ, उनको इसको ऑन करने की ज़रूरत नहीं होती है। इसका बैटरी है, बाय द वे डिस्चार्ज हो गया, कोई चीज़ ऐसी हो गई, तो उसमें भी एक समस्या आती है। ठीक है ना? आप अचानक किसी इम्पोर्टेंट असाइनमेंट पे गए हुए हैं, इसकी बैटरी डिस्चार्ज हो गई है, तो उस समय बैटरी अगर आपके पास एक्स्ट्रा सेट नहीं है, तो आपका ये ऑरा स्कैनर लगभग फेल सा हो जाएगा। केवल हाँ, ना बताएगा, सैंपल्स वाले काम नहीं करेगा। ठीक है ना? ये है। तीसरी बहुत बड़ी बात है डिजिटल ऑरा स्कैनर की कीमत। डिजिटल ऑरा स्कैनर के 3 गुने से भी ज़्यादा कीमत पे जो है नॉर्मल जो ऑरा स्कैनर है, उसके 3 गुने से भी ज़्यादा कीमत का है। तो ज़रूरी नहीं कि हर व्यक्ति इसको अफ़ोर्ड कर पाए। चौथी भी जो समस्या डिजिटल आवाज़ करके थोड़ा जब मॉडर्न हुआ तो टेक्निकल है। जैसे आपके पास कोई मोबाइल आपके पास आता है, आप देखते हैं कि थोड़ा-सा
नया एडिशन आया है उसको आप समझ नहीं पा रहे हैं, या बहुत महँगी आपने गाड़ी हाई एंड वाली गाड़ी खरीदी उसमें टेक्नोलॉजी समझ नहीं पा रहे हैं, तो कभी-कभी बहुत सारे लोग को ऐसी में लोगों ने कहा कि इसको समझना पड़ रहा है हमें। टेक्निकल इसकी बातें जो है किस तरह से हैंडल होगा, क्या होगा, ये थोड़ा-सा कॉम्प्लिकेटेड टाइप का लग रहा है। मैनुअल वाला सर जो था वो ज़्यादा बेहतर था। तो ये इतनी ये अगर आप तुलना करेंगे, बाकी सारी फ़ंक्शनैलिटी बारे उनके क्रियाकलाप बाकी सारी सारी चीज़ें एक तरह की हैं। यही इन दोनों की 4 उसमें सुविधा है, डिजिटल में फ़ायदा है, तो 4 जो है इसमें कमियाँ हैं। ठीक है ना? तो ये चारों कमियों को बताया, चारों फ़ायदे बताया। मैं समझता हूँ कि मैंने आपकी शंकाओं का समाधान कर दिया होगा और आपको समझ में आ गया होगा। मैं हूँ आचार्य कल्की कृष्णन, अष्टोदेव डॉट